ओके, क्लियर है। तो वेलकम इन द क्लास 6 ऑफ मल्टीमीटर। सब्जेक्ट इज इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट कंट्रोल। तो टुडे वी डिस्कस द डायग्राम ऑफ मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का जो है आज जो है कंप्लीट डायग्राम क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने सेगमेंट वाइज लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसमें वोल्ट मीटर पढ़ा, ठीक है आपका। उसके बाद एमीटर डिस्कस किया, उसके बाद ओम मीटर डिस्कस किया, ठीक है। तो अब जो है हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आपका इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। आज जो हम सब लोग देखेंगे इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में इसकी हम जानकारी लेंगे, ठीक है। जो जो हमने पढ़ रखा है वो पार्ट कैसे मल्टीमीटर के अंदर एडजस्ट होता है इसके बारे में हम सब लोग आज डिटेल एनालिसिस करेंगे। थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखिएगा क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा आपका बड़ा है। तो पहले तो कंप्लीट स्ट्रक्चर चूँकि डिस्कस करना है तो इसलिए आपका क्या है ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम सब लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस करना है टॉपिक हमको, क्या डिस्कस करना है डायग्राम ऑफ किसका मल्टीमीटर, क्या डिस्कस करना है डायग्राम ऑफ मल्टीमीटर। क्लियर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। क्या डिस्कस करना है आज के क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है डायग्राम ऑफ मल्टीमीटर, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डायग्राम ऑफ ए मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का आज डायग्राम हम लोग डिस्कस करना है। डायग्राम मतलब इसका पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। आप कह सकते हो इसको, आप कह सकते हो इंटरनल आप सर्किट ऑफ मल्टीमीटर। आपका इंटरनल सर्किट ऑफ क्या है मल्टीमीटर डिस्कस करना। क्लियर है। तो आई थिंक हम लोग क्या है इन चीज़ों को क्या कर रहे हैं समझ रहे हैं। क्लियर है। ओके। तो इंटरनल डायग्राम हम लोगों को क्या करना है डिस्कस करना है, ठीक है। आई थिंक सभी को ये बात समझना है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। हम सब लोगों ने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले चीज़ पढ़ी थी, यहाँ पर एक होल होता था जिसका वैल्यू जो था वो 1000 वोल्टेज मेजर होता था। कैसे मेजर होगा, इन सब चीज़ों को क्या करना है आज हम सब लोगों को क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करना है कि दूसरा जो सॉकेट होता था ये 500 वोल्ट मेजर करता था। तीसरा जो सॉकेट हमारा होता था वो 250 वोल्ट आपका मेजर करता था। और जो ये आपका फोर्थ सॉकेट था ये 50 वोल्ट मेजर करता था। एंड द लास्ट वाला सॉकेट जो था वो 10 वोल्ट मेजर करता था। याद है। तो ये आपका क्या रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम का होता है। ये रेजिस्टेंस 5 किलो ओम का होता है। ये रेजिस्टेंस आपका क्या होता है 400 किलो ओम का होता है। क्लियर है। और ये रेजिस्टेंस आपका क्या होता है 80 किलो ओम का होता है। क्लियर है। आज आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहे हैं इसलिए आपको ध्यान रखना है क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर होती हैं। मल्टीमीटर के अंदर सेगमेंट वाइज हम सब लोग पढ़ चुके हैं। आज उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं किस तरीके से मल्टीमीटर के अंदर ऑर्गेनाइज। इसको क्या बोलते थे हम सब लोग, इसको बहुत अच्छे से क्या बोलते थे याद होगा आप सब लोगों को। इसको बोलते थे ACB। आपका क्या बोलते थे इसको A, और ये हमारा C, और ये हमारा क्या V। ACV मतलब ACV का मतलब हमने बताया था AC वोल्टेज का क्या है हम लोग मेजरमेंट करते हैं यहाँ से।
क्लियर है? तो आई होप सभी लोगों को एसी वोल्टेज में कौन से रेजिस्टेंस मल्टीमीटर के अंदर यूज होते हैं इसकी जानकारी आपको क्या है मिल गई। बात क्लियर है? अब हमको क्या करना है, एसी वोल्टेज कैसे मेजर होता होगा, तो अब इसके दूसरे सेगमेंट पे हम पार्ट में बात कर रहे हैं। हमने जो आपका मल्टीमीटर लिया है उस मल्टीमीटर का सिस्टम क्या है कि गैल्वेनोमीटर लगा होगा, ये आप सब लोग जानते हैं। क्लियर है? गैल्वेनोमीटर के साथ में आपका क्या होगा, ये गैल्वेनोमीटर की प्रॉपर्टी क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका जो आई है फुल स्केल, जिसको आईएम बोलते थे, 175 माइक्रो एम्पियर यूज करते हैं। इसका जो आरएम है मीटर का रेजिस्टेंस वो 500 ओम इस्तेमाल करते हैं। सेंसिटिविटी आप निकाल लेंगे, वो हम आगे बताएंगे आपको। इसके आपका क्या होता है, मीटर के पैरेलल में हमने क्या किया है, डायोड लगाए हुए हैं। कितने डायोड यूज होते हैं, 2 डायोड्स आर यूज्ड। क्लियर है? तो 2 डायोड हमने क्या किया है, यूज किया है यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर आपका क्या मल्टीमीटर का जो है, जो गैल्वेनोमीटर है उसके साथ में यहाँ से क्या करते हैं, यहीं से एक मिडिल से एक रेजिस्टेंस हमारा लगा होता है और इसका सीधे सीधे कनेक्शन जो होता है आपका क्या है, यहाँ से करते हैं इसको। क्लियर है? अब सभी को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। इसका जो वैल्यू होता है फिक्स होता है, ये वैल्यू होता है 18.9 किलो ओम। हम सब लोग नहीं लिखेंगे, बात क्लियर है? सभी लोग अंडरस्टूड रखिएगा कि वैल्यू किलो में है या फिर माय डियर ओम में है। ठीक है? और इसका जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ से देखेंगे, इसका जो है एक पॉइंट ये आएगा आपका, इसको हम लोग कॉमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन। मतलब यहाँ पे आपका ब्लैक कलर का लीड यूज होता है जिसको आप लोगों ने देखा होगा। क्लियर है? तो आई थिंक आपको इतना स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज होती है, तो मल्टीमीटर का ये सेक्शन जो था आपका हमने आपको बना के दिखाया है। 2 डायोड हैं, एक डायोड आपका ये लगा हुआ है और दूसरा डायोड ये है। मतलब अगर ये 2 डायोड लगे होते हैं, एसी वोल्टेज को मेज़र किया जाता है। आपका एसी करंट तो नहीं, एसी वोल्टेज आपका सिर्फ मेज़र होता है मल्टीमीटर में। उसके लिए ये क्या होते हैं, 2 डायोड लगाए जाते हैं माय डियर। उन 2 डायोड का आप कह सकते हैं क्या लगा हुआ है, HWR लगा हुआ है। क्या बनता है यहाँ पे माय डियर, ये 2 डायोड मिलके बनाते हैं HWR, हाफ वेव रेक्टिफायर। मतलब जो मैं मल्टीमीटर ले रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो है मल्टीमीटर में यूज होता है एसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए। 5 रेंज आपकी एसी वोल्टेज की थी, 10 वोल्ट से स्टार्ट होता है, 1000 तक वोल्टेज तक जाते हैं। तो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कितना वोल्टेज एसी मेजर कर सकते हैं, 1000 वोल्ट। ठीक है? बाकी की रेंज आपकी 10 वोल्ट से लेके 1000, मतलब 0 से लेके 1000 वोल्ट आपका क्या है, एसी वोल्टेज मेजर हो सकता है। बाकी आपको एसी वोल्टेज कैसे मेजर किया जा सकता है लास्ट के लेक्चर्स में हमने आपको क्या बताया था। क्लियर है? तो ये जो सेक्टर आपको दिखाया है ये एसी वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए बताया है। ठीक है? फिर भी अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ सकता है और कुछ चीज़ें जो है बता भी सकता है। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं डीसी वोल्टेज के मेजरमेंट पे। जो हमारा डीसी वोल्टेज आपका क्या है मेजरमेंट है माय डियर, सभी लोग ध्यान दे रहे होंगे। डीसी वोल्टेज का जो मेजरमेंट है, डीसी वोल्टेज में हमने देखा था आपके 4 सॉकेट थे। कितने सॉकेट थे आपके, क्या है सॉकेट की जो संख्या थी आपकी कितनी थी, वो 4 थी। कि क्लियर है? तो ये आपका क्या है, इसमें ये पहला रेजिस्टेंस यूज होगा, दूसरा रेजिस्टेंस यूज होगा, ये आपका क्या तीसरा रेजिस्टेंस यूज होगा। क्लियर है? सभी लोग समझ रहे होंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करें, और कहीं पर कोई मिस्टेक हो तो एक बार बताएं। ठीक है? कहीं पे आपको ना समझ में आ रहा हो तो एक बार बोलने का प्रयास करें। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए सभी लोग।
ये आपके रेजिस्टेंस यूज़ किए जाते हैं डीसी वोल्टेज मेजरमेंट में। डीसी वोल्टेज जो है कितना मेज़र होता है आपका 1000 वोल्टेज। पहला होल जो होता है 1000 वोल्टेज को मेजर करता है, दूसरा 250 वोल्ट को, 50 वोल्ट को और 10 वोल्ट को। याद है सभी को? तो और एक रेजिस्टेंस आपका माय डियर ये 39 के का होता है, ठीक है। और इस पूरे सेगमेंट को जो है हम सब लोग डी सी वी बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है ये डीसी वोल्टेज को क्या करता है मेजर करने के लिए मल्टीमीटर में माय डियर सेक्शन बनाया जाता है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है? मैं एक एक पॉइंट आपका क्या है क्लियर कर रहा हूँ। ये आपका क्या है अगले सेक्शन पे हमने सब लोगों ने बात करना स्टार्ट किया। ये 400 ओम है। क्लियर है? यहां से हम लोग आते हैं इसका ये कनेक्शन आपका हो गया, इसका वैल्यू आपका 326 ओम है। क्लियर है? अब मैं आप ये दो सेक्शन आपका बचा हुआ है। डीसी वोल्ट मीटर आपने पता था आपका 3 सॉकेट 4 सॉकेट से 1000 वोल्ट 250 वोल्ट एंड 50 वोल्ट एंड 10 वोल्ट मेजर किया जा सकता है मल्टीमीटर से। एसी आपने पढ़ा। अब हमारे पास दो सेक्शन बचा हुआ है। एक हमारा क्या है एमीटर बचा हुआ है और दूसरा सेक्शन क्या बचा हुआ है ओ मीटर बचा हुआ है। ओ मीटर रेजिस्टेंस को मेजर करता है, एमीटर आपको क्या करता है करंट को मेजर करता है। कैसे मेजर होता है इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है माय डियर। क्लियर है? देखिए यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखें। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है जिसका वैल्यू 638 ओम होता है। क्लियर है? और ये मिड पॉइंट पे, किस पॉइंट पे माय डियर? इसका जो मिड पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। मिड पॉइंट मतलब अगर ये पॉइंट मिड है तो जायज़ बात है आपका क्या है रेजिस्टेंस भी 50-50 हो जाएगा। ये सेक्टर बना हुआ है। इसके साथ में क्या हुआ माय डियर, यहाँ पे आपका क्या है ये 3 वोल्ट का बैटरी सिस्टम आप यूज़ करते हैं। क्लियर है सभी को? और ये 630 ओम का रेजिस्टेंस। और इसमें क्या होता है एक जो रेजिस्टेंस है वो आपका क्या क्या यूज होता है यहाँ पे देखिए सभी लोग। सर आप अपने बैग में लिख रहे हैं तो वो दिख नहीं रहा है। ठीक अभी दिखेगा, अभी दिखेगा आपको पूरी आवाज आपको दिखाई दे। अब सॉरी
माइक तो ऑन कीजिए अपना। ओके, देखिए सभी लोग, $1540 ओम का एक रेजिस्टेंस, 53 ओम का रेजिस्टेंस, 2.2 ओम का रेजिस्टेंस, एक रेंज यहाँ से, एक रेंज आपका यहाँ से। क्लियर है? अब ये ध्यान से देखिए इन चीजों को। एक रेजिस्टेंस आपका जो लगा होगा उसका वैल्यू है 102। ध्यान दीजिएगा इसको। क्लियर है? अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या हो गया, मल्टीमीटर का डेवलप हो गया। जहाँ पे 400 ओम है, यहाँ पर जो वैल्यू है मल्टीमीटर मेजर करता है 250 माइक्रो एम्पियर, या यहाँ पे वैल्यू लिखा है 2.5 मिली एम्पियर। क्लियर है? सभी लोग समझ गए होंगे क्या है, सब लोग समझ गए होंगे। और वैल्यू आपकी क्या है, 10K की है। यहाँ से 10 मिली एम्पियर मेजर होता है, और यहाँ से आपका क्या है 250 मिली एम्पियर मेजर होता है। ठीक है? आई होप, पैसेंस के लिए थैंक यू। इतना बड़ा आपका फिगर है आपका। क्लियर है? दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द मल्टीमीटर या इंटरनल डायग्राम ऑफ मल्टीमीटर। इट इज ए कंप्लीट इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ मल्टीमीटर। बात क्लियर है? ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है मल्टीमीटर का। अगर आपने इससे पहले भी क्लास नहीं ली है तो आज के क्लास से काफ़ी कुछ आप समझ सकते हैं मल्टीमीटर का स्ट्रक्चर आपका कैसा होता है। इंटरनल डायग्राम हमने बनाया है, मतलब ये मल्टीमीटर का फ्रंट वेज जो आप देखते हैं, ब्लैक ब्लैक जो सॉकेट्स देखते हैं, उनके पीछे क्या लगा होता है, इतना सारा सा सर्किट बना होता है। मतलब इतने सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, इतने सारे डायोड लगे होते हैं, इतना मल्टीमीटर लगा होता है, सॉरी आपका गैल्वेनोमीटर लगा होता है, और रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए 3 वोल्ट की बैटरी लगी होती है। या यू आर कैन चेक द कंटिन्यूटी। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। अब मैं इसको पार्ट वाइज डिस्क्राइब कर रहा हूँ सभी, ठीक है? तो सभी लोग ध्यान से आपका क्या देखें एक बार। क्लियर है? कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो एक बार मैसेज करें। बात क्लियर? वीडियो या जो भी है जिस तरीके से पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बाकी तो आप यूज करते ही हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है? जो चीज़ें आप, टेलीग्राम, जो भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। क्लियर है? तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए आपका हमने क्या किया है, इससे आगे जो है आपका जो है मल्टीमीटर का फिगर बना रखा है, नीट एंड क्लीन फिगर आपका दिया हुआ है। तो अब मैं एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, और बहुत अच्छे से ध्यान देना है सभी लोगों को, क्योंकि अगर समझना है, इससे पहले अगर क्लास नहीं ली है तब भी आपका आज के व्यू से क्लियर हो जाएगा। ये आपका क्या हमने दिखाया था कि सॉकेट, ये आपका 1000 का वैल्यू है, इसका सॉकेट नीचे बना हुआ है। ये 5000 का वैल्यू का है, सॉकेट नीचे बना हुआ है। 250 वोल्ट का आपका है, सॉकेट बना हुआ है। ये 50 वोल्ट मेजर कर रहा है, ये 10 वोल्ट मेजर कर रहा है, ये सारा है। और इसको हमने क्या बोला था, एक बहुत खूबसूरत नाम दिया था, इसको रेंज सॉकेट बोला था। क्या बोला था? रेंज सॉकेट बोला था। और इससे कौन सा वोल्टेज माय डियर मेजर हो रहा है, ये देखो धीरे से लिखा ACV, मतलब
यहाँ ये आपका जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट आपका मल्टीमीटर दिख रहा है, ये ACV लिखा है, मतलब दिस इज AC आपका क्या है, वोल्ट आपका टेस्ट कह सकते हैं। बात क्लियर है? AC वोल्ट मीटर नहीं कहेंगे, AC वोल्ट मीटर पीछे बना हुआ है। जब डायोड उसके साथ में आ जाएंगे, दो डायोड लगे होते हैं और दो डायोड से हाफ वेव रेक्टिफायर बना हुआ है। क्या बना हुआ माय डियर? हाफ वेव रेक्टिफायर को यूज करके हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने बताया था आपका एसी को कैसे मेजर करते हैं मल्टीमीटर से। प्लीज देखें जाके उसको और समझे जाके। उसके बाद क्या है, ये सेक्शन जो है नीचे, अब इसको हम थोड़ा सा आपको दिखाते कहाँ पर है। माय डियर बहुत ध्यान से देखिए, ये जो सेक्टर हमने बनाया था वो माय डियर ये सेक्टर बना हुआ है। ध्यान से देख लीजिए, इस सेक्टर को हम बता रहे थे। 5 सॉकेट्स हैं, 5 सॉकेट्स आर यूज फॉर द एसी वोल्टेज मेजरमेंट, तो वो दोनों है। लेकिन एसी वोल्ट मीटर बोलेंगे तो एसी वोल्ट मीटर के अंदर ये पार्ट और ऐड हो जाएगा। कौन सा पार्ट ऐड हो जाएगा? ये वाला पार्ट आपका क्या कर देंगे और ऐड कर देंगे। अभी इसको हम सेपरेट बाई पार्ट्स आपका क्या करेंगे देखेंगे। क्लियर है? सभी लोग समझ गए होंगे, आपको ये बात समझ में आना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने क्या देखा है यहाँ पे, इसके अंदर आपका क्या है, 1000 वोल्टेज है, 250 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। और ये वोल्टेज माय डियर कैसा है? ये माय डियर आपका क्या है, डीसी वोल्टेज है। डीसीवी लिखा हुआ है, मतलब आपका क्या है, आपका डीसी वोल्टेज आपका मेजरमेंट होता है। मतलब 4 सॉकेट्स आर यूज, 500 रेंज आर मिसिंग इन द एसी। ये जो डीसी वोल्टेज होता है उसमें 500 की रेंज नहीं होती है, बाकी सारी रेंज आपका जो एसी में होती है वो डीसी में होती है। तो माय डियर इससे क्या करते हैं हम, डीसी वोल्टेज क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्या करते हैं? डीसी वोल्टेज मेजर करते हैं। माय डियर इस सेक्शन को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो सेक्शन हमारा बना हुआ है, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है वो माय डियर इस सेक्शन ये है। ये जो सेक्शन दिख रहा है ये डीसीवी का है, डीसी वोल्ट मीटर का सेक्शन है। बात क्लियर है? आई थिंक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा सॉकेट और उसके पीछे का सर्किट। आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद आपका क्या है, डीसीएमए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डीसीएमए। डीसीएमए का मतलब डीसी आपका क्या है, क्या है डीसी आपका मिली, आपका क्या है एम्पियर, ठीक है, या डीसी मिली एमीटर है। कितनी रेंज है? 3 रेंज है। 250 रेंज है, क्लियर है? उसके बाद क्या है, 10 वोल्ट है। उसके बाद क्या है, 0.25 वोल्ट है। और डीसी मिली एम्पियर, मतलब डीसी जो करंट है वो मिली एम्पियर में मेजर की जाएगी। 0.25 मिली एम्पियर दैट इज इक्विवेलेंट टू आपका जो है 0.25 मिली एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू 250 माइक्रो एम्पियर। क्लियर है? ये तीनों चीजें जो है आपकी, देखिए यहाँ पर कहाँ आपको दिखाई दी जा रही है, वो आपका क्या ये है। एक रेंज आपका ये देखिए 250 माइक्रो एम्पियर की, दूसरी आपकी 10 माइक्रो एम्पियर की, बात क्लियर, और तीसरी रेंज जो है आपका 250 मिली एम्पियर की। तो ये आपका क्या है, इससे आपका मिली एमीटर बनता है, या कह सकते हैं कि जो एमीटर आपका यूज होता है या जो डीसी करंट आपकी मेजर होती है वो 250 माइक्रो एम्पियर से लेकर 250 मिली एम्पियर की करंट मेजर होती है, वो भी डीसी मेजर होती है। बात समझ गए होंगे? क्लियर है? हेलो। हाँ बताइए। हेलो। हाँ जी बताइए। सर आपके जो बैग में, हाँ सर आपके सर जो बैग में वो दिखाई नहीं दे रहा सर, थोड़ा सा अपनी फोटो। ठीक है ठीक 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 ओके। ठीक ठीक। अब ये जो आपका जो आपने देखा कि 0.25 मिली एम्पियर दैट इज इक्विवेलेंट टू 250 माइक्रो एम्पियर। 250 माइक्रो एम्पियर का एक पॉइंट हो गया, एक 10 मिली एम्पियर का हो गया, और तीसरा जो पार्ट है आपका 250 मिली एम्पियर का। तो माय डियर इट इज ए डीसी मिलीमीटर, एसी मिलीमीटर नहीं होता है। क्या होता है? डीसी मिलीमीटर हो गया। आई थिंक सभी को ये आपका तीसरा पार्ट जो है मल्टीमीटर के अंदर का क्लियर हुआ होगा। आई थिंक सभी को, आई होप
सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप बोलिए। एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? आपका जो भी स्टूडेंट्स इस समय ऑनलाइन हैं वो आपका कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी उनको पूछना है। क्लियर है? ओके। अब आपका क्या फोर्थ सेक्शन, इसमें क्या होता है, ओम मीटर होता है। ओम मीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये हमने लास्ट क्लासेस में बताया था, सेगमेंट क्लासेस लिए, आज में कंप्लीट क्लासेस। इसमें देखिए आप क्या है कि आपका क्या है, दो वैल्यू दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से माय डियर देखेंगे तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा, आपका क्या दो वैल्यू दिया, एक 10K का दिया हुआ है, एक 1M दिया हुआ है, दो सॉकेट बना हुआ है। और ये क्या है, ये आपका क्या माय डियर ओम मीटर है। क्या है माय डियर, इट इज ओम मीटर। ओम मीटर मतलब रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए होता है। दो रेंज बनाई गई है, एक 10 किलो ओम की और एक 1 मेगा ओम की। बात क्लियर है? तो यू आर वेल अंडरस्टैंड टुडे कि दैट इज ए ओम मीटर। तो आपके पास 4 सेगमेंट मल्टीमीटर के अंदर होते हैं। आज आपको समझ में आ गया होगा। एक आपका क्या डीसी वोल्ट मीटर होता है, एक एसी वोल्ट मीटर होता है, एक डीसी मिली एमीटर होता है, और चौथा जो सेगमेंट होता है वो माय डियर ओम मीटर होता है। क्लियर है? आप इसको सर्किट में कैसे देख सकते हैं माय डियर, ये देखिए एक 1 मेगा ओम का मैंने बनाया है और एक मैंने आपको 10 ओम को बनाया है। क्लियर है? और ये एक स्विच बना हुआ है, जो स्विच क्या करेगा, 10 मेगा ओम को या 10 किलो ओम को स्विच करेगा। क्या है, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस 102 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है। ये रेंज को क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर इसको यूज नहीं किया है तो मल्टीमीटर के अंदर ओम मीटर जो है वो 1 मेगा ओम वाला काम करेगा। और अगर इस रेजिस्टेंस को 102 ओम के रेजिस्टेंस को यूज किया है तो आपका 10 किलो ओम की रेंज का काम करेगा। बात क्लियर है? आई होप everyone is well understand about the multimeter diagram structure, internal circuit of the multimeter। ठीक है? तो अब आप सब लोग जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, बात क्लियर है, अब आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है? और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार बताएं। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम फॉर ऑडियो वीडियो एंड एनीथिंग, किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन, जो भी लोग ऑनलाइन है इस समय मेरे साथ क्लास में, ठीक है, आप सब लोग जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें समझ सकते हैं। आज आपको पहली बार लाइफ में ये क्लियर हुआ होगा कि जो हम ब्लैक कलर का एनालॉग मल्टीमीटर आई थिंक देखते थे, उसके पीछे आपका क्या है। ठीक है? और जितने भी क्वेश्चन जूही जी ने पूछा है, क्या दो ही डायोड होते हैं? दो ही डायोड होंगे। अगर वो मल्टीमीटर आपका क्या है, आपका यूज किया गया है, वो दोनों तरीके से यूज कर सकता है। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करता है तो दो डायोड होंगे, अगर 4 डायोड होते हैं तो 20 टाइप का रेक्टिफायर यूज किया जाता है। ठीक है? देखिए ऐसा है कि मैं अपनी तरफ से चीजें नहीं बना सकता, ये कंपनी का दिया हुआ मॉडल है। मैं वो चीजें डिस्कस करना चाहिए जो एक्चुअली प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती हों। पता लगे ऐसी आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं जो बना ही नहीं है आपने। ये हवाई चीजें नहीं चलती हैं। बात क्लियर है? इंजीनियरिंग है और हर चीज आपका क्या है, एकदम परफेक्ट होती है। ये मैंने एक कंपनी का मॉडल लिया है, उस कंपनी ने मल्टीमीटर को आपका वर्षों पहले बनाया है और वर्षों से ये मॉडल आपकी वो बेच रही है। ये प्रैक्टिकली सक्सेस मॉडल है जो आप खरीदते हैं। बात करिए मतलब सनवा कंपनी आपका लिखा हुआ है, और भी कंपनी है, सिम्सन का मॉडल आता है, डिवाइन का आता है, बहुत सारी कंपनियां होती हैं। हमने वो मॉडल लिया है जो मॉडल रेगुलर चल रहा है। बात क्लियर? और सभी लोग यही रेंज तो सबकी यही रहती है कंपनियों की, लेकिन क्या है नीचे के रेजिस्टेंस की वैल्यूज क्या हो जाती है, वो चेंज कर देते हैं। तो जूही जी कभी कभी आपका क्या दो डायोड भी मल्टीमीटर में देखने को मिलेंगे और कभी कभी 4 डायोड भी मिलेंगे। जहां 4 डायोड मिले तो आप बताइएगा कि ये आपका क्या है, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज या फुल वेव रेक्टिफायर यूज किया गया। क्लियर है? नहीं अभी देखिए ये जूही जी अभी ये बताना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्या सबके साथ डायोड जाएंगे? आपने मेरे सारे क्लासेस अगर रेगुलर अटेंड किए हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4,
तो आपने देखा कि डायोड किसके साथ जाते हैं, डायोड सिर्फ उसके साथ जाते हैं जिसके साथ आपका एसी मेजरमेंट लगा होता है। और एसी मेजरमेंट किसके साथ लगा हुआ है, सिर्फ वोल्टेज के साथ लगा हुआ है, सिर्फ माय डियर एसी वोल्टेज मेजर किया जाता है। बात क्लियर है, समझ गए ना बात को? ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, आपको क्या दिखाया गया है, आपने देखा है 638 ओम, क्लियर है? यहां देखें थोड़ा सा, यहां पे देखिए मिड रेंज के लिए आपका क्या है, ये जो रेजिस्टेंस है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। क्या है ये? वेरिएबल रेजिस्टेंस है, क्लियर है? साइन भी बना हुआ वेरिएबल का। ये जो 9.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ध्यान से माय डियर देखिए, ये आपका क्या है, प्रीसेट होता है। क्या होता है? इसको बोलते हैं माय डियर वेरिएबल प्रीसेट। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल प्रीसेट। किसको बोलते हैं? 9.2 किलो ओम को। बात क्लियर है? और इसकी वैल्यू जो होती है, आपको वैल्यू जो इसकी मिलेगी वो 9 किलो ओम से लेकर आपका कहाँ तक होती? 9.4 किलो ओम तक होती है। आई थिंक इट इज एक्ट एज ए जीरो एडजस्टमेंट। बात क्लियर है? समझ गए ना बात को? सभी लोग समझे ना? प्रीसेट होता है, ठीक है, या आप इसको जीरो एडीजी बोलते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, दो वेरिएबल रेजिस्टेंस हैं आपके सामने है, एक 638 है, बात के दूसरा आपका वेरिएबल जो है आपका वो प्रीसेट आपका 9 से लेकर 9.4 किलो ओम है, इसको 9.2 किलो ओम पे रखा जाता है। बात क्लियर? बाकी 6 जो 38 है उसको आप जीरो एडीजी के रूप में यूज कर सकते हैं, जीरो ओ ए डी जे। बात क्लियर है? सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए। और किसी का कोई क्वेश्चन क्लियर है? और कोई कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है? एनी मोर क्वेश्चन? तो फिर डिस्टेंस का मेजरमेंट फिर से बता दीजिए। अभी उसको हम सेपरेट सेक्शन में आपका अनुरागिनी जी डिस्कस करेंगे, तब आप उसको देखिएगा। 102 ओम का शिवांश ने क्वेश्चन पूछा, 102 ओम का मतलब क्या? 102 ओम का रेजिस्टेंस जब काम करेगा, एक आपको दिखाया है माय डियर, उसमें जरा गौर से देखिए, मैंने एक स्विच दिखाया है, ये स्विच देखा ट्रांजिएंट में ऐसे यूज होते थे, ये स्विच दिखाया। जब ये स्विच आपका क्या है 102 ओम के साथ कनेक्ट होगा तो मतलब ये यूज किया जाएगा, और जैसे ही ये यूज किया जाएगा तो इसकी रेंज 10 किलो ओम का ओम मीटर की तरीके से काम करेगी। बात क्लियर है? और जब ये यूज नहीं किया जाएगा तो ये 1 मेगा ओम की तरीके से यूज होगा। बात क्लियर है? सभी लोग समझे? और ये स्विच कहाँ लगा होता है, कभी ध्यान दिया आपने? आपने कभी ध्यान दिया? नहीं ध्यान दिया होगा, आपको मैं ध्यान दिलाता हूँ, ठीक है? आपने मल्टीमीटर, हमने बताया था योर लाइफ इज फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज मल्टीमीटर। ये जो लगा हुआ है 10 किलो ओम को पहली बार दबाओगे तो 10 किलो, और दोबारा और पुश करोगे तो और अंदर जाएगा। बात क्लियर है? इसमें डबल आपका क्या एक तरीके से सॉकेट होता है, पहली बार पुश करोगे तो एक रीडिंग के अंदर आएगा, और जैसे ही इसको पुश करोगे तो फिर और अंदर चला जाएगा, तो डबल सॉकेट की तरीके से काम करता माय डियर। आज इसको यूज करके देखिएगा मेरी तरफ से। बात की ये इसमें स्पेशलिटीज होती है, ये वाला जो सॉकेट है इट इज ए वेरी 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 स्पेशल, ठीक है? ये वाला जो सॉकेट है माय डियर, ये आपका क्या है, वेरी स्पेशल सॉकेट होता है माय डियर। गौर से देखिएगा जाके, आज एक बार पुश करेंगे तो एक रीडिंग के लिए, दोबारा पुश करेंगे दूसरी रीडिंग, मतलब यही जो स्विच आपको दिखाया गया है, ये माय डियर जो स्विच दिखाया गया वो यही आपका क्या काम करता है। क्लियर है? ध्यान से समझे, क्लियर है? और अभी भी किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो माय डियर तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? ओके, तो क्वेश्चंस जारी रखेंगे हमसे लोग थोड़ा सा। अब हम इसको सेक्शन वाइज डिस्कस करना चाहते हैं, मतलब अब आपने आज पहली बार लाइफ में जो आपके लाइफ का पहला इंस्ट्रूमेंट था मल्टीमीटर, उसके बारे में आपने फ्रंट से तो बहुत पहले समझ लिया था, आज बैक से भी समझ लिया। इंजीनियर को, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, जो इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर हो, उसको फेस से ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, उसको बैक से मतलब होना चाहिए।
उसके बैक में क्या है। आज हमने आपको बैक दिखाया है, हमने इंजीनियरिंग दिखाई है कि मल्टीमीटर के पीछे इंजीनियर्स ने क्या इंजीनियरिंग की है, क्या क्या उसके अंदर होता है। ये पूरा जो सर्किट बना हुआ है ये मल्टीमीटर का डायग्राम है। मतलब सबसे पहले सर्किट बनता है, उसके बाद माय डियर डिवाइस बनती है। तो सबसे पहले इंजीनियर्स ने इस सर्किट को डेवलप किया है। बात क्लियर है? ये परफेक्ट सर्किट है जो आप यूज़ करते हो, उसके अंदर इन्हीं वैल्यूज़ के रेजिस्टेंस लगे होंगे, इसी तरीके से डायोड लगा होगा, इसी तरीके का सेगमेंट बना होगा। एक बार प्लीज़ आप ओपन करके देखिएगा, ठीक है। माय डियर सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा पार्ट वाइज डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आई होप सभी को जो जो बातें हमने बताई हैं वो आई थिंक सभी को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अभी भी किसी स्टूडेंट्स के मन में कोई भी क्वेश्चन हो, एक बार बोल सकता है, बता सकता है, या और कुछ मुझसे समझना चाहे तो वो बोल सकता है। अब हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। क्या डीसी? सर हाँ, कॉमन टर्मिनल के बारे में थोड़ा बता दीजिए। कॉमन टर्मिनल ग्राउंड होता है भाई। डीसी का नेगेटिव टर्मिनल होता है जो ब्लैक सभी के लिए एक ही रहता है ना हाँ, ये, सभी के लिए कॉमन रहता है। ब्लैक लीड हमेशा कॉमन रहती है, ये तो आपने पढ़ाई होगा सबने। डीसी आपका एमीटर सेक्शन, डीसी एमीटर सेक्शन ऑफ मल्टीमीटर। मतलब अब हम सेपरेट वाइज थोड़ा सा समझाना चाहते हैं कौन सी चीज कहाँ पर यूज हो रही है। देख लीजिए सभी लोग, प्लस माइनस, कॉमन, कॉमन टर्मिनल आपका हो गया। ये पहला रेजिस्टेंस आपका 326 ओम का था। ये रेजिस्टेंस इस तरीके से आया था, 638 ओम का था। ये आपका 1540 ओम का था। ये 53, ये आपका 2.2 ओम का था। ये 53 का था। क्लियर है? और ये आपका क्या 400 ओम का रेजिस्टेंस था। अब ये पहली रेंज आपकी 250 माइक्रोमीटर, या आप कह सकते हैं 0.25 जो मिली एमीटर पे प्रिंट होता है। दूसरी रेंज आपकी यहाँ से जो क्लियर होती है वो 10 मिली एम्पियर की, और जो सबसे लो रेजिस्टेंस होता है, सबसे ज़्यादा करंट मेजर करता है, आपको पता है, ये 250 मिली एम्पियर का। आई थिंक जो आपका पूरा डायग्राम बना है उसमें ये सेपरेट डायग्राम हमने कर दिया है। और किसका डायग्राम ये है? ये डीसी एमीटर का है। आपके 3 सॉकेट्स थे आपका, जिसमें DCMA लिखा था। DCMA आपका ये कॉमन टर्मिनल हो गया। बात क्लियर है सभी सभी मेजरमेंट्स के लिए। फिर आपका 250 मिली एम्पियर करेंट, इस सॉकेट में आपका जब आपका ब्लैक रेड कलर की लीड डालेंगे, ब्लैक तो परमानेंट यहाँ होती है,
यहाँ पर क्या होती है, आपकी ब्लैक लीड होती है, और ये आपका क्या यहाँ पे रेड लीड है। और अगर रेड और ब्लैक ये आपने दोनों लगा दिए तो यहाँ 250 मिली एम्पियर तक करंट मेजर होगी। अगर रेड को आपने 10 मिली एम्पियर पे कर दिया तो ये 10 मिली एम्पियर तक का एमीटर कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर उसके बाद आपने अगर ये 400 वाले पे लगा दिया तो ये वैल्यू आपकी मेजर करेगा कितना, 0.25 मिली एम्पियर या आपका 250 माइक्रो एम्पियर। क्लियर है? आई होप सभी लोगों ने डीसी एमीटर सेक्शन समझ लिया होगा। किसी को अभी भी डीसी एमीटर सेक्शन में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार बता सकता है। क्या है, डीसी एमीटर सेक्शन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप से लोग बोल सकते हो। क्लियर है? देख लीजिए, अभी भी किसी को कोई दिक्कत हो डीसी एमीटर सेक्शन में तो आप बोल सकते हैं। क्लियर है? कहीं किसी को दिक्कत हो तो बोल दीजिए। ओके, तो सभी लोगों ने ये डीसी एमीटर सेक्शन समझ लिया होगा। अब हम लोग अगले सेक्शन पे आते हैं। अगला हमारा जो सेक्शन होगा वो हमारा होगा एसी वोल्ट मीटर। ठीक है, डीसी वोल्ट मीटर था और हमारे पास क्या था, एसी वोल्ट मीटर था। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज कॉमन। क्लियर है? तीन सौ छब्बीस ओम, 638 ओम, 1540 ओम, 2.2 ओम, 53 ओम। क्लियर है? तो ये आप लोगों ने, ये आपका कॉमन टर्मिनल है इसका। क्लियर है? अब हमने क्या किया था, डीसी वोल्ट मीटर सेक्शन ऑफ मल्टीमीटर। अब डीसी वोल्टेज लिए हमने क्या किया था, हमारे पास कितनी रेंज थी याद करो सभी लोग। हमको क्या क्या करना था, यहाँ पे 1000 वोल्टेज हम लोग मेजर करते थे पहले होल पे। दूसरे होल पे क्या मेजर करते थे, यहाँ पे सॉरी कितना था, 1000 वोल्टेज था। उसके बाद 250 वोल्ट मेजर करते थे, 50 वोल्ट, और दिस इज 10 वोल्ट। ये डीसी वी था हमारा, ये डीसी वी सेक्शन था हमारे पास। क्लियर है? और इसी के बीच में 39K ये रेजिस्टेंस था। वैल्यू कितनी थी याद करो आप सब लोग, अभी हमने दिया था 3 M, 3 मेगा ओम, 800K, 160K। तो 3 to 6 का इसका कनेक्शन ही जुड़ा होता था। क्लियर है? इट इज ए डीसी, इट इज ए डीसी आपका क्या है, वोल्ट मीटर सेक्शन ऑफ मल्टीमीटर। क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए किस तरीके से ये काम करता है। इट इज ए डीसी वोल्ट मीटर सेक्शन ऑफ मल्टीमीटर। क्लियर है? सभी लोगों को कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो एक बार बोल सकते हैं। क्लियर है? आई होप सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो एक बार बोल सकता है, बता सकता है। ठीक है, एसी की कौन सी वैल्यू मेजर होगी, ठीक है, आगे बात कर रहा हूं मैं।
अभी मैं डीसी वोल्ट मीटर में बात कर रहा हूं, देख लीजिए। ओके, देख लीजिए, किसी को और कोई डाउट हो फिगर बना लीजिए। और कोई क्वेश्चन किसी का, कोई भी मन में क्वेश्चन आ रहा हो तो आप बताइए। क्लियर है? हाँ, मैं भाई मैसेज भी आपके क्वेश्चंस देख रहा हूँ। ठीक है, एसी का क्वेश्चन है, अभी एसी बताएंगे तो बताएंगे। क्वेश्चन आपका, हर क्वेश्चन का जवाब आपको प्रॉपरली मिलेगा, बस आप क्लास प्रॉपरली इसको लेते रहें। क्लियर है? तो हम सब लोग इसके अगले सेक्शन पे आएंगे। अगला सेक्शन हम सब लोगों को रहेगा एसी वोल्ट मीटर। क्या रहेगा? एसी वोल्ट मीटर क्लियर है? एसी वोल्ट मीटर सेक्शन ऑफ मल्टीमीटर। तो इसमें आपने क्या देखा था, ये सेक्शन आपका इधर बना हुआ था, 1000 वोल्ट इधर मेजर होता था। यहां से हम सब लोग क्या करते हैं, 500 वोल्टेज मेजर करते थे। 500 वोल्टेज क्या करते थे, मेजर करते थे हम सब लोग। फाइव हंड्रेड वोल्टेज, 250 वोल्ट, 50 वोल्ट, 10 वोल्ट, ए सी वी। ACV था आपका, वैल्यू कितनी थी, 1 मेगा ओम, 500 के, 400 के, 80 के। बात क्लियर है? इतना हम लोग क्या करते थे, मेजर करते थे। ये आपका गैल्वेनोमीटर। क्लियर है? यहां पर आपका 2 डायोड, और यहाँ के मिड से हमने एक रेजिस्टेंस की वैल्यू बताई थी, जिसका सीधे सीधे कनेक्शन आपका कहाँ होता है, इस वैल्यू के पॉइंट के साथ में करते हैं। वैल्यू कितनी थी, 18.9 किलो ओम का वैल्यू था। क्लियर है? अब जो पिछला सेक्शन आप जैसे स्टडी कर रहे थे एज इट इज, ये रेजिस्टेंस आपका हुआ। अगला रेजिस्टेंस ये कितना होता है, अब तो आपको याद हो गया होगा, 326 ओम, 638 ओम, 1540 ओम, 53 ओम, 2 पॉइंट आपका 2। क्लियर है? और ये पॉइंट आपका क्या है, कॉमन पॉइंट है। क्लियर है? आई होप ये आपका एसी वोल्ट मीटर होता है। तो अब आपके वो जो 2-3 क्वेश्चन आप हमसे जो पूछ रहे हैं ऑनलाइन, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि डायोड का यूज क्या है। डायोड का यूज सिर्फ आपका क्या है, डायोड का यूज जो है वो सिर्फ ये है कि हाफ वेव रेक्टिफायर बनाता है, और हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज जो है वो आपका जो है मेजरमेंट में है, किसके मेजरमेंट में है, एसी वोल्टेज के मेजरमेंट में है। सभी को क्लियर हो गया? अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है,
अभी भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार बताएं आप सबको, ठीक है? क्लियर है? अभी भी किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं ऑनलाइन रह के, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जो आप यूज करते हैं हर किसी मीडियम के थ्रू। ओके, बाद में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं, उसका जवाब आपको प्रॉपरली दिया जाएगा। एसी की कौन सी वैल्यू मेजर होती है? एसी की वैल्यू आपकी 0 से 1000 वोल्टेज तक मेजर होती है, और ये वैल्यू जो होती है, रीडिंग जो आती है वो आरएमएस में आती है। अब हम आपको बता चुके हैं पिछले क्लासेस में, आरएमएस वैल्यू जो होती है मेजर होती है एसी की। बात समझ आया सभी को? एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? अब आपके हमने 3 सेक्शन डिस्कस कर लिए। पहला सेक्शन हमारा क्या था? डीसी वोल्ट मीटर, एसी वोल्ट मीटर और एमीटर। इतना 3 पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे। अब आपका इसका आखिरी पार्ट है, वो माय डियर है ओम मीटर। क्लियर है? अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है, कुछ और समझना चाहता हो तो समझ सकता है, या और कोई प्रॉब्लम आपको हो तो बोल सकते हैं। अब तो मैं यहाँ पे जो 18.9 के जो रेजिस्टेंस है वो कॉमन के साथ वहाँ पे अटैच हुआ है क्या? नहीं, कॉमन वो के अलग से साथ गया नहीं है, है? वो ऊपर से निकला हुआ है। बात के लिए वो वहां से कनेक्शन, जहाँ पे कनेक्शन होता है उस पॉइंट को क्या कर देते हैं, डार्क कर देता हूँ मैं। क्लियर है? सभी लोग समझ आए? वो 18.9 किलो ओम जो है वो ऊपर से बाईपास हुआ है। ऐसा नहीं कि वो कॉमन के साथ में जुड़ा हुआ, कॉमन के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब वो 2 डायोड के बीच में जुड़ा हुआ है। क्लियर है? आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर हो तो बोलिएगा, ठीक? हेलो सर। हाँ जी, बताइए राजन। सर इस केस में तो सर सेंसिटिविटी आधी हो जाएगी, तो फिर रीडिंग भी तो हमारा कम आएगा। तो वो फिर ड्रॉबैक आपका साइंटिस्ट ने वो सब मैनेज किया होगा ना, इंजीनियर ने। जिस इंजीनियर ने ये पूरा डायोड का पूरा सेगमेंट बनाया, इसलिए वैल्यू देखिए, अजीब अजीब सी वैल्यू है ना, 18.9 किलो। मतलब उसने इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद यूज किया है। ये मतलब प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरे तरफ से कोई डाटा नहीं है, ये किसी कंपनी का बनाया गया डायग्राम है, जो इसी वैल्यू के सारी वैल्यू को लगा के मार्केट में वो मल्टीमीटर बना के बेच रही है। उसमें सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखा गया है कि आपका वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी से लेकर एवरीथिंग, every point should be keep in mind, after then the engineer will be design this diagram। इसको बहुत सारे इस डायग्राम को हजारों स्टेज से गुजरना पड़ा होगा, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट को मंजूरी मिली होगी, जो फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में आया है। आज तक इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है? कोई भी लोडिंग इफेक्ट या किसी तरीके की चीज़ें इसके अंदर अभी तक क्योंकि ये इसीलिए वैल्यूज दी गई हैं। हम आपको कोई डायग्राम इस तरीके से बता रहे हैं, ये अगर इतना मार्केट से आप मटेरियल खरीद के लाएं तो घर में आप मल्टीमीटर बना सकते हैं। बात क्लियर है? इसको एग्जैक्ट आप समझिए, और नहीं है तो जो मल्टीमीटर एनालॉग मल्टीमीटर है खरीद के लाइए, उसके पीछे यही सारी वैल्यू नजर आएंगी आपको। बात क्लियर है? अगर मॉडल ये है, नहीं तो अगर किसी दूसरी कंपनी का है तो उसकी वैल्यूज दूसरी होंगी, उसका डाटा जो है थोड़ा बहुत क्या होगा, चेंज हो सकता है माय डियर, ठीक है? जैसे सिम्पसन कंपनी का है, डिवाइन का है, सनवा का है, कैसियो का है, तो हर एक का डायग्राम डिस्कस कर पाना मुश्किल है। एक ही तो डायग्राम लेके हम आपको बताएंगे, ये बेस्ट डायग्राम मुझे लगा, बेस्ट लगा, क्योंकि जैसे पढ़ाया गया है एज इट इज उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक? तो और हम आगे बात कर रहे हैं आपके साथ में तो कि जो आपने फुल सर्किट बनाया था उसमें जो डायोड की डायरेक्शन थी, आई थिंक डिफरेंट थी, दोनों अपोजिट थी, इसमें सेम है? नहीं एक बार अपोजिट, वो वाली स्लाइड भी दिखा दीजिए सर। देखिए हमारे हिसाब से तो नहीं थी, अगर है तो ये हो सकता है जल्दबाजी में ऐसा हो गया हो, ठीक है? एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं भी ध्यान से देख रहा हूँ, नहीं ऐसा तो नहीं है अनुरागिनी जी। अब शायद मैंने ही मिस्टेक बनाया, हाँ सॉरी हाँ सर। हाँ, ठीक है, इसीलिए तो कह रहे हैं ध्यान दीजिए क्लास में, ठीक है?
क्लियर है? कोई डायरेक्शन, बिल्कुल डायरेक्शन एक्यूरेट है, ओके है, ठीक है, क्लियर। तो अब हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन डिस्कस करेंगे, ओ मीटर। ओ मीटर सेक्शन ऑफ मल्टीमीटर। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये आपका कॉमन पॉइंट। क्लियर है? जो रेजिस्टेंस का मेजरमेंट होता है, ये पहले 326 326 638 मिडिल से मार्किंग 9.2 किलो ओम। क्लियर? 1540 53 2.2। क्लियर है? ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर एक ऊपर बनाइएगा या नीचे बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 120 ओम वाला है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है, 3 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ था। ये स्विच है आपका, हमने बताया था। यहाँ से आपकी 10K की वैल्यू मेजर होगी। ये जो 2 पॉइंट बनाए गए हैं, वो दोनों पॉइंट हमने बना दिए। दिस सेक्शन इज ए ओ मीटर सेक्शन ऑफ मल्टीमीटर। और ये जो पॉइंट है आपका कॉमन पॉइंट। क्लियर है? ओ मीटर सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, ये थोड़ा टिपिकल भी माना जाता है। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना है इसमें? पहली चीज़ ध्यान क्या रखनी है आपका, इन द 10 किलो ओम रेंज 102 ohm resistance is connected parallel। बात क्लियर है? विद द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। क्लियर है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन द 1 मेगा ओम रेंज। क्लियर है? 102 ohm is totally disconnected, totally आपका डिसकनेक्टेड। ये दो इंपॉर्टेंट बात आपको लिख दिया है कि अगर 10 किलो ओम का आपको रेंज चाहिए इसका, तो 102 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो यूज करेंगे, और 1 मेगा ओम की रेंज में 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस नहीं यूज होता है। ठीक है? आपका क्या है, इन 1 मेगा ओम रेंज। क्लियर है? द हाफ स्केल डिफ्लेक्शन इज 10 किलो। ठीक है? इसको हम
इंटरनल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अगर पूछा जाता है कि 1 मेगा ओम की रेंज में, अब पहले तो आर एच बताया है 10 किलो ओम है, दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, तब भी हम 10 किलो ओम ही बोलेंगे, ठीक है। या इसका और एक नाम होगा, अगर वो कहता है मिड स्केल रेंज बताइए, मिड स्केल रेंज, या सॉरी मिड स्केल रेजिस्टेंस, अगर वो आपसे पूछता है कि मिड स्केल रेजिस्टेंस बताइए, आपका इन 10 किलो ओम रेंज द हाफ स्केल डिफ्लेक्शन इज 100 ओम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग बोल सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस कामा मिड स्केल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जिनको आपको क्या करना था, याद रखना चाहिए था। क्लियर है? सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें। आई होप सब लोगों ने इन इम्पोर्टेंट्स बात को, जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं उनको क्या है समझा होगा। और ध्यान से देख लें ओम मीटर सेक्शन ऑफ मल्टीमीटर, नोट कर लीजिए सभी लोग। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्लियर है? समझ गए ना बात को? क्लियर है? ये बात आप लोग समझ गए होंगे। 638 ओम। क्लियर है? तो सभी लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं पूरी बात। तो ओम मीटर सेक्शन ऑफ है मल्टीमीटर। 10 किलो रेंज में 102 ओम रेजिस्टेंस यूज होगा। 1 मेगा ओम रेंज में आपका क्या होगा, 10 किलो ओम रेजिस्टेंस नहीं यूज होगा। अगर पूछता है 1 मेगा ओम रेंज में हाफ स्केल रेंज कितना होता है, या मिड स्केल वैल्यू क्या होता है, या इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 मेगा में 10,000 बोलोगे या 10 के बोलोगे। और अगर बोलता है 10 के रेंज हम मेजर कर रहे हैं तो हाफ स्केल वैल्यू कितनी होती है, तो 100 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस आपका क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस जो बोलेंगे हम तो लोग बोलेंगे वो 100 ओम है, या मिड स्केल रेंज बोलेंगे वो आपका क्या 100 ओम है। क्लियर है? आई थिंक इस बात को समझ गए होंगे। थोड़ा सा और मैं इसमें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आई थिंक किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो एक बार बता सकते हैं। क्लियर है? किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, ऑनलाइन है कोई बात नहीं, ये क्लास यूट्यूब पे जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। हेलो ठीक? सर। हाँ जी बताइए। सर लेकिन आप इंटरनल रेजिस्टेंस को तो मीटर रेजिस्टेंस बताए थे और मिड स्केल रेजिस्टेंस अलग होता है। नहीं, आपका यहाँ पर जब हम बात बोलेंगे, जैसे जब आपका कहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो बात बदल जाएगी। तो उसका आंसर आएगा 500 ओम, क्योंकि 500 ओम का हमने गैल्वेनोमीटर लिया है, ये शुरू में बताया आपको। उसका वैल्यू जो है 175 माइक्रो एम्पियर स्पेसिफिकेशन है, फुल स्केल करंट है। 1/175 माइक्रो एम्पियर करेंगे तो इसकी सेंसिटिविटी पता चल जाएगी। और आरएम उसका जो है 5 से, जब कहेंगे हमारी बात को ध्यान दीजिए राजन जी, कि जब पूछता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर तब हम बोलेंगे कि 500 ओम है। जब पूछेगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ओम मीटर तो हमें लग रहा है कि 100% लड़कों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेगा 1 मेगा ओम की रेंज में है तो आप यही गलत आंसर देंगे लोग। तो आपको ध्यान रखना चाहिए 1 मेगा ओम की रेंज में इंटरनल रेजिस्टेंस 10,000 ओम होता है या 10 किलो ओम होता है। और जब हम 10 किलो ओम मेजर कर रहे होते हैं, 10 किलो ओम की स्केल ले रहे होंगे, मतलब 2 स्केल ऊपर बनी होगी। जब आप मल्टीमीटर में देखेंगे 2 स्केल, 1 किलो वाले 1 मेगा। तो जब आपका 10 किलो में आप मेजर कर रहे होंगे उस समय ये वैल्यू जो होगी वो 100 ओम होगी।
बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, आपको डाउट है अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, देखिए आगे। आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, एक नोट्स बना लीजिए इस पे। देखिए आपका क्या इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, आपने ये मीटर है जिसका रेजिस्टेंस 500 ओम है, जिसको आरएम बोलते हैं, या हमने बोला था कैपिटल जी बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। माय डियर आपका ये 326 ओम है, क्लियर है। और उसके बाद आपका क्या है, ये दो रेजिस्टेंस में डिवाइड कर दिया, 319 319 628 वाले को दो पार्ट में डिवाइड किया। मैंने बोलो बार बार बोला है कि इसको हम मिड रेंज में क्या करते हैं, ये हमने 9.2 किलो ओम बोला है, क्लियर है। उसके बाद आपको सारा पता है, 1540 53 2.2 ये पॉइंट है आपका। अब ये पूरा आपका हमने स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने से पहला जो सर्किट इसका बनेगा, ये आपकी वैल्यू जो है माय डियर 500 ओम है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 645 ओम आ जाएगी। बात क्लियर है। उसके बाद इसकी टोटल वैल्यू जो आ जाएगी वो 1914 ओम आ जाएगी। फिर ये आपका 9.2 किलो ओम आ जाएगा। फिर से सॉल्व करिए आप, तो इसका जो वैल्यू माय डियर आ जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगी, टोटल वैल्यू आ जाएगी 0.8 के आ जाएगी, और ये वैल्यू जो आ जाएगी वो 9.2 के आ जाएगी, क्लियर है। और ये दोनों सीरीज में है, और इसकी वैल्यू जो टोटल निकालेंगे 10 के आ गया। मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखा दिया कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपका 1 मेगा ओम की रेंज में कितना है। जो फर्स्ट रेंज थी आपका इन 1 मेगा ओम रेंज, कैपिटल एम, क्लियर है। तो ये आपका क्या 1 मेगा ओम की रेंज में इंटरनल रेजिस्टेंस आपका कितना होता है, 101। देखिए आपका ये टोटल वैल्यू जो है आपका 638 है, यहाँ से यहाँ तक मिडिल में था तो आधा आधा कर दिया हमने, तो 326 और 319 सीरीज में हुआ, 645 हो गया। बाकी इसका जो हमने टोटल निकाला ये हमारा कितना हो गया, 1900 कितना हो गया, 14 हो गया। बात क्लियर। सर्किट दोबारा डेवलप कर दिया हमने, ये पॉइंट आपका कॉमन है, तो ये 10 के हो गया। जब माय डियर कहेंगे कि आपका, जब आप इसमें बात करेंगे आगे, कहेंगे सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर भाई सेकेंड कंडीशन जो है उसमें क्या होना है, 102 ओम का रेजिस्टेंस और ऐड होना है। जब आपका इन द रेंज 10 के क्या होगा, आपने क्या किया है, ये 0.8 है किलो, ये आपका कितना है 9.2 के है। अब 102 ओम का रेजिस्टेंस और यूज होने लगता है। यही तो इतनी देर से बात हो रही है। इन दोनों का पैरेलल निकालोगे तो माय डियर कितना आएगा, 10 के आएगा, और 10 के पैरेलल में आपका क्या है 102 ओम आएगा, और इसका जो पैरेलल निकालोगे तो ये 100 ओम आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, क्लियर है। अभी भी किसी भी बंदे को कोई भी दिक्कत हो रही हो एक बार बोल सकता है, क्लियर है। आपको इंटरनल रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा
वोल्ट मीटर का, तो सॉरी ओम मीटर का। क्लियर है कि 1 मेगा ओम में क्या करना है, 1 मेगा ओम में वैल्यू जो होगी हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस की या मिड स्केल रेंज की 10 किलो ओम होगी। और जब हम 10 किलो ओम की रेंज को मेजर कर रहे होंगे उस समय इसकी वैल्यू 100 ओम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल जेईई गेट और बड़े जो एग्जामिनेशंस हैं उनमें ऐसे ही क्वेश्चन अंदर जाके पूछते हैं। वो सिंपल टाइप का नहीं रह गया है कि आपने कहा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन हमने पढ़ लिया और हो गया सिलेक्शन। नहीं, जेईई आर मोर टफ एग्जामिनेशंस बिकॉज इट इज प्रोवाइड टू गवर्नमेंट जॉब। आपको गवर्नमेंट जॉब कितनी निकलती है तो आप जानते हैं। गेट तो बहुत सारे लोग क्वालिफाई हो सकते हैं, 10,000 लड़का गेट क्वालिफाई होगा। समझे ना बात को? तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन सारे अंदर से आते हैं। मैंने बहुत अंदर से मल्टीमीटर पढ़ा दिया। क्लियर है? पहले मैंने सेक्शन वाइज आपको सारी चीजें बताई। इंट्रो क्लास था, वोल्ट मीटर का क्लास था, एमीटर का क्लास था, ओम मीटर का क्लास था। उसके बाद आज का जो क्लास था ये फाइनल क्लास था जिसमें आपने कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ा। इसमें एक दो चीजें और हम ऐड करना चाहते हैं। जैसे आपको क्या है कि क्या करना है एग्जामिनेशन में जाके। पहला तो ये करना है कि आपसे पूछेगा सेंसिटिविटी आपको बतानी है। क्या बतानी है? आपका जो मल्टीमीटर होगा आपका सेंसिटिविटी पूछेगा। क्या पूछेगा? जो उसकी वैल्यू जो होगी वो कहेगा सेंसिटिविटी बताइए आप। ठीक है, तो सेंसिटिविटी जो है आपका, आप जानते हैं सभी लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, क्लियर है? सभी लोग जानते होंगे इसको। ठीक है, तो आपको उसकी जो है सेंसिटिविटी बतानी होगी। क्लियर है? क्या होती है? आपका डिफ्लेक्शन इक्वल टू 1 अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो यहाँ पर हमने कितना लिया है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 175 माइक्रो एम्पियर लिया। तो इसकी सेंसिटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सभी लोग कैलकुलेट करके बताएं कितनी होगी। सभी लोग आई थिंक एक बार बता सकते हैं इसको कैलकुलेट करके कितना होगा। ये वैल्यू माय डियर आ रही है 0.05714 इंटू 60 10⁻⁶ ओम पर वोल्ट। क्लियर है? ये सेंसिटिविटी मल्टीमीटर की आ रही है जो आपने यूज किया है। क्लियर है? समझ गए ना बात को? तो इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। अगर सपोज करो, अगर मान लेते हैं इसी पे एक सवाल और दे देते हैं। मान लेते हैं अगर उसकी बोला गया है कि मल्टीमीटर में जो हमने आपका गैल्वेनोमीटर यूज किया उसकी सेंसिटिविटी आपकी 50 है, 50 माइक्रो एम्पियर उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। IFS लिखा होता है, IFSD लिखा होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो उसकी सेंसिटिविटी क्या आ जाएगी? S1/50 माइक्रो एम्पियर। तो इसका मतलब आपका कितना हुआ जाके, कितना हो जाएगा? आप देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। ये हो जाएगी आपका तो 20,000 ओम पर वोल्ट आ जाएगी नहीं? देख लीजिएगा, इतना ही आना चाहिए हमारे साथ। क्लियर? तो आपको कोई भी मल्टीमीटर दिया उसकी सेंसिटिविटी पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये पूछता है तो इस तरीके से इसको आई थिंक कैलकुलेट कर लीजिए एक बार। ठीक है, आपका जो वैल्यू आएगी 1 पॉइंट, या इसको लिख सकते हैं 0.02 इंटू 10⁻⁶ ओम पर वोल्ट। कैसे भी लिखा हो सकता है, इसको जब लिखेंगे माय डियर तो 20,000 ही आएगा।
ठीक है, तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसकी सेंसिटिविटी आपकी क्या है, कैसे हम इसको बता सकते हैं और किस तरीके से। जब भी आंसर आए कंपटीशन में, अगर पूछा जाता है मल्टीमीटर की क्या सेंसिटिविटी होती है, तो आप ये वाला आंसर देंगे, कंपटीशन में ये वाला आंसर देंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो सेंसिटिविटी है ये सिम्पसन मॉडल की है। सिम्पसन एक कंपनी है जिसने मल्टीमीटर बनाया था। जो स्टैंडर्ड किताब वो कुछ और भी है, हमने तो ये लिया है, और भी किताबें जिनमें इस तरीके का लिया गया होगा, ठीक है। तो ये इसको आप बोलिएगा 20,000 आंसर आप दीजिएगा इसका। क्लियर है? आई थिंक अभी भी किसी को कोई डाउट हो एक बार बता सकता है, एक बार पूछ सकता है, या कोई भी क्वेश्चन हो मन में तो एक बार बोल दीजिए आप सब लोग, ठीक है। अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो एक बार बोल दीजिए, तो हम उसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब कर देंगे आपका, ठीक है। आई थिंक सर ये पिक्चर और सर थोड़ा साफ हो सकती है? कौन सी पिक्चर? इससे बेहतर आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि बोर्ड पर भी जो क्लासेस होती हैं वो भी अच्छी नहीं आती हैं। ये जो स्टैंडर्ड मॉडल है ये सही है, नोट पैड से जो पढ़ाने का बेस्ट है। इस पे जो लिखा हुआ है वो साफ साफ तो कम से कम दिखता है। क्लियर है? और कोशिश करेंगे और अच्छा सिस्टम आपका हो जाए, ठीक है। शुरुआत हुई है, धीरे धीरे और अच्छा हो जाएगा। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने समझ ली। क्लियर है? और भी कोई क्वेश्चन मन में हो तो आप बोल सकते हैं या बता सकते सर हैं। यूट्यूब में डालेंगे सर ये वाला वीडियो? हाँ, ये आएगा आपका यूट्यूब। क्लियर है? ओके ओके। ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें यूट्यूब पे आए, क्लासेस प्रॉपर क्लास आप अपना ज्वाइन करते रहिए, जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं मुझको, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन कंप्लीट कोर्स नहीं आएगा। अभी कोई कंप्लीट कोर्स डिज़ाइन करने के उसमें नहीं है। जब यूट्यूब लाइव हो जाएगा उसके बाद हम लोग कंप्लीट कोर्स के बारे में बात किया करेंगे यूट्यूब पे। बात क्लियर है? ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत हो बोल सकता है, ठीक है। कहीं किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो आज जो है हम लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंट क्लास आज का था कि सारी चीज़ें आपने बेहतर तरीके से समझ ली। जो हमने सेक्शन वाइज आपको सारी चीज़ें पढ़ा रखी थी वो सारी चीज़ें आज की क्लास में क्या हुई, कंप्लीट हुई। तो मल्टीमीटर का ये कंप्लीट डायग्राम या इंटरनल डायग्राम ऑफ मल्टीमीटर आपने पढ़ा, ठीक है। और कहीं से भी अभी भी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। कहीं से भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो आज से क्लास में कोशिश रही है कि जो आप सामने से एनालॉग मल्टीमीटर देखते हैं अंदर से कैसे दिखता है, अंदर मतलब उसकी एग्जैक्ट इंजीनियरिंग क्या है, उस इंजीनियरिंग के बारे में आज हमने सीखा। जो सेक्शन वाइज क्लासेस आपके हुए थे, एमीटर पढ़ा था आपने, वोल्ट मीटर पढ़ा था, ओम मीटर पढ़ा था, मिलीमीटर पढ़ा था, वो सबको आज का जोड़ कर पूरा अटैच करके पूरी इंजीनियरिंग आपको हमने दिखाई कि मल्टीमीटर के पीछे पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है। ये जो फर्स्ट लाइफ इंस्ट्रूमेंट्स होता है, आप इसको यूज़ करते हैं। तो अगर फिर भी आपको जानकारी नहीं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज प्रॉपर 1 बाय 1 करके आपको दिखा दी। तो दिस इज़ ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीमीटर, ठीक है। आपका कौन सा सॉकेट क्या काम करता है, उस सॉकेट के पीछे रेजिस्टेंस क्या होता है, आप इसको मल्टीमीटर को ओपन करके एक बार देखिए और सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ मिलेंगी जैसे हमने बताया। हाँ, थोड़ा सा रेक्टिफायर का अंतर हो सकता है, हमने हाफ वेव यूज़ किया है, किसी कंपनी ने फुल वेव यूज़ किया है। बाकी रीडिंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो आपको यही मिलेगा आपका। बात क्लियर है? तो आई थिंक सभी को ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आई होप वही सारी चीज़ें फिर से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए और जल्दी जल्दी आपका उसको देखें और लोगों को इन्फॉर्म करें, बताएं और जल्दी से सब्सक्राइब करें। बाकी ऑनलाइन जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, मैं सभी के जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।